हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि सी टेट एग्ज़ाम 2024 से जो आयोजित होने जा रहा है 21 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अपना पेपर टाइम है जो कैसे मैनेज करना है, और पेपर के लास्ट जैसे दिनों में क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, क्या क्या टाइमिंग सेट करनी है, क्या टाइम टेबल रखना है, और परीक्षा के समय कौन सी गलती नहीं करनी है, इसकी को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और मैं बता देता हूं कि 120 प्लस नंबर लाने का भी क्या फॉर्मूला है, वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से पक्का पक्का बताने वाला हूं। ठीक है, और पेपर के समय टाइम को कैसे मैनेज करें वो भी इस वीडियो के माध्यम से मैं अच्छी तरह से आप यकीन मानिए मैं आपको बताने वाला हूं। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और जैसे ही कोई नई वैकेंसी आती है ऑल इंडिया पे तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो ताकि उन्हें भी ये महत्वपूर्ण जानकारी है वो मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने थंबनेल में बताया था कि एग्ज़ाम लास्ट दिनों में क्या पढ़ना है, वो भी मैं इसे पूरी रणनीति के साथ इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में क्या पढ़े, मतलब जैसे मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आप को अपने आप के स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई टेंशन इतनी नहीं, एकदम माइंड फ्री होके एकदम अगर अच्छे से एग्ज़ाम देना। लेकिन फिर भी उसमें क्या क्या बातें मैं मेन मेन बातें वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, अपनी जो स्ट्रेंथ पर ध्यान दें, यानी अपने जो पढ़ा है वो उस पर फोकस करे, और अपने जो मजबूती है उस पर ध्यान दे। ठीक है दोस्तों, और कुछ भी नया मतलब नया शुरू नहीं करे, यानी कोई जो आपको नहीं आ रहा है तो मतलब जो नहीं आ रहा है ना उसको आप छोड़ो, यानी उसको आप पढ़ने के चक्कर में जो आपको आ रहा है वो भी आपसे पूरा जो आपको आ रहा है वो भी आपसे छूट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये बता देता हूँ कि इसके बजाय आप ये कोशिश करें कि अपनी तैयारी को मजबूत बनाने में ध्यान दें, सभी विषयों को अधिक मजबूत बनाए ताकि आप उन विषयों से संबंधित किसी भी प्रश्न से न छोड़े, यानी जो आपको आता है वो अच्छे से पढ़े। ठीक है, और जो नहीं आ रहा है ना उसको एक बार आप छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि ये पेपर में माइनस मार्किंग तो है नहीं, लेकिन आप एक अप्रोच के साथ, एक अपनी अच्छी समझ के साथ आप उसे पेपर को वो फाइट कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि महत्वपूर्ण सूत्रों को भी संशोधित करें, यानी आपके जो कोई प्यारे से नोट्स बनाए रखे हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, या कोई मतलब और कोई आपसे कहीं कोई बुक से अच्छे से कोई शॉर्ट बुक है वो पढ़े, तो उनको आप लास्ट दिनों में आप अच्छे से ज़्यादा रिवीजन करें। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट दिनों में नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपने पिछले जो कुछ भी पढ़ाई की है उसका आपको केवल और केवल रिवीजन करना है। ठीक है दोस्तों, तो यही आपके एग्जाम के लास्ट दिनों में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और आगे ही इस तरह के बिंदुओं को मैं आपको बताता हूँ। देखो, परीक्षा में यह गलती न करें। देखो, परीक्षा में आप जाते हो, जैसे 21 जनवरी को आपका पेपर है ना, तो आप एडमिट कार्ड से जुड़ी कोई भी गलती नहीं करें। एडमिट कार्ड आप एक दिन पहले से ही निकाल के अपने पास रखें, अपने पेन रखें, और रोल नंबर से जुड़ी हुई और एडमिट कार्ड निकालने के बाद मैं बता देता हूँ आपका रोल नंबर, आपका नाम, आप पिताजी का नाम, माता का नाम, और जो कुछ भी आपने जो फॉर्म भरते समय जो जानकारी दी थी उससे रिलेटेड है या नहीं, इसी के बारे में अच्छे से आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, और टाइम से जुड़ी हुई ये है कि आप जैसे पेपर आपका जैसे फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में या दोनों शिफ्टों में आप पेपर दे रहे हो तो टाइम का विशेष ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप 1 घंटा या आधा घंटा पहले पहुंच जाए तो आपको मतलब जो एक एग्ज़ाम का जो प्रेशर था वो रिलीज़ हो जाएगा उस समय। ठीक है, मतलब कम हो जाएगा, और कम होने के साथ आप धीरे धीरे आप उस माहौल में आप थोड़ा सा आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करोगे। ठीक है, तो 1 घंटा या 1.5 घंटा आप या आधा घंटा से कम आधा घंटा आप एग्ज़ाम हॉल से पहले एग्ज़ाम हॉल है या एग्ज़ाम जो सिटी में आ रखा है, सेंटर आ रखा है, उसे आप पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मैं बता दे हूँ टाइम का तो आप मैं बता ही दिया हूँ, विशेष तौर से ध्यान रखना, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, मैं आपको पहुंचाना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मैं बता देता हूँ, देखो कि 100 प्लस जो लाने का जो फॉर्मूला वो यही है दोस्तों कि आपकी मेहनत। ठीक है, उसके बाद में आपका जैसे एग्ज़ाम पे पढ़ते तो सभी है, लेकिन लास्ट दिनों में क्या होता है कि वो रिवीजन नहीं कर पाते अच्छे से। अगर वह अच्छे से रिवीजन कर ले तो वह
सफल हो सकते हैं एग्ज़ाम में। उसी तरह से मैं बता देता हूँ कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो नया कुछ नहीं पढ़ना, जो पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन कर लेना। जैसे शॉर्ट नोट्स हो गए और स्मार्ट स्टडी मटेरियल, जो भी आपको लगे कि जैसे आपने को कोई टॉपिक नहीं आया समझो, जैसे मैं साधारण मैं बता देता हूँ, कोई किसी को मैं आमतौर पे बता देता हूँ, जैसे भिन्न वाला है या आरोही आरोही या अवरोही या आरोही वाले कुछ कंफ्यूजन वर्ड है, वो ऐसे मैं सामान्य तौर पे बता रहा हूँ कि इस तरह से कोई आपका जो डाउट है ना, वो यूट्यूब पे जाओ, छोटा सा छोटा वीडियो देख के उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी, जो आप अच्छे से करना चाहिए एग्जाम के समय, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट मैं ये बता देता हूँ कि जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग कर तो सभी लेंगे, लेकिन मेन बात ये है कि मेन फिक्स टाइम में कौन कितना कर रहा है वो उस पर डिपेंड जो नंबर पे डिपेंड करेगा, ठीक है दोस्तों। मैं बता देता हूँ कि जैसे आपका पेपर का 2.5 घंटे का है ना, जैसे 150 क्वेश्चन आए और 150 मिनट है, ठीक है दोस्तों, तो पर क्वेश्चन का 1 मिनट हो गया। तो अब उस टाइम को आप मैनेज करो। जैसे आपको लग रहा है कि मैथ में मेरा ज़्यादा टाइम खर्च हो रहा है, या मतलब इंग्लिश में ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो उसमें क्या है कि आप मैनेज करके आप टाइम मैनेज करोगे ना, तो आपको 120 प्लस लाने का एकदम पूरा पूरा आपको चांस रहेगा। यही फॉर्मूला है, अच्छे से रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, स्मार्ट स्टडी मटेरियल है वो अपने जो इकट्ठा कर रखा है, या मतलब जैसे शॉर्ट नोट्स है वो आप अच्छे से उसका रिवीजन करके पढ़ो और टाइम का विशेष तौर से मैनेजमेंट करो, ठीक है। यही बात है, एकदम 100 पक्का 120 प्लस नंबर आपके आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आप रहोगे तो, ठीक है। और मैं बता देता हूँ जैसे टाइम मैनेजमेंट पेपर में, अगर पेपर में टाइम टेकिंग सब्जेक्ट को पहले कर लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि जैसे मैथ है या इंग्लिश है या आपको देख रहे होगा CDP है, ठीक है, तो उसमें आप टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा पहले जो, या तो फिर जो आपको पहले आ रहा है वो अच्छे से निपटा लो, मतलब कम, जैसे हिंदी को है तो आप हिंदी को 20 मिनट में या 15 मिनट में कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप एक काम करो, वो टाइम आप मैथ के लिए बचा के रखो, या फिर इंग्लिश के जो आपको टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है आपके, तो उसको आपको बचा के रखे, उसमें यूज़ ले सकते हो, ठीक है। तो टाइम वाला जो पेपर का मैनेजमेंट है ना, वो एक पहले से आप जैसे मतलब पेपर आप रणनीति एक अच्छे से बना लेनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा एक आपके लिए एक फ़ायदेमंद साबित होगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं बताऊँ, देखो आगे ये बता देता हूँ, जैसे अब देखो कि अगर ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ये बता देता हूँ। और एक मैं बता देता हूँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलो दोस्तों, धन्यवाद।